तो दोस्तों 8 जनवरी को हम लोगों को बहुत ही बड़ी एक चीज़ क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल सकती है, जो कि 2022 में हुई चीज़ों के वो भी हो सकता है किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे पीछे छोड़ दे, बिकॉज यहाँ पे DCG एज वेल एज जेनेसिस जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है। एंड अगर हम यहाँ पे डिजिटल करेंसी ग्रुप DCG की बात करें तो ये कॉइन डेस्क जो वेबसाइट है उसको भी ओन करते हैं, बट हम बात करें यहाँ पे ग्रे स्केल की कंपनी की। तो यहाँ 8 जनवरी का डेट विंकलवॉस ने यहाँ पे दिया है। विंकलवॉस कौन है? आप सोशल नेटवर्क, अगर आपने मूवी देखी है, फेसबुक का जो आइडिया है अपेरेंटली वो विंकलवॉस लोगों का था और मार्क ज़करबर्ग ने चुराया है, ऐसा बोला जाता है। तो विंकलवॉस लोग जो हैं वो जेमिनाई यहाँ पे एक्सचेंज चला रहे थे, जिनका नवंबर से यहाँ पे जो लोग अपने प्रोडक्ट में विड्रॉल्स, इनका अर्न प्रोडक्ट है जिसके विड्रॉल्स यहाँ पे रोक के बैठे हैं FTX का जब से ये पूरा इशू शुरू हुआ तब से। तो यहाँ पे उनका कहना था कि उनका काफ़ी सारा एक्सपोजर था एंड यहाँ पे जो है DCG के पास कुछ $1 बिलियन से ज़्यादा पैसे इनके अटके हैं जो कि यूज़र्स को मिल नहीं रहे हैं, और DCG वाले अपेरेंटली यहाँ पे कमेंट करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जेनेसिस जो है वो जेमिनाई एक्सचेंज को $900 मिलियन अभी के लिए ओ करता है, जो जेमिनाई ने लेंट किए थे जेमिनाई अर्न प्रोग्राम के लिए। फॉर पास्ट 6 हफ्ता उन्होंने सब कुछ ट्राई किया यहाँ पे बात करने का। अब किसके साथ बात करने का? बैरी सिल्बर्ट। तो बैरी सिल्बर्ट कौन है वो मैं आपको बहुत क्विकली यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो विंकलवॉस की हम बात कर रहे हैं, कैमरन विंकलवॉस, जो कि यहाँ पे जेमिनाई के को फाउंडर हैं। और अगर हम बात करें बैरी सिल्बर्ट की, तो बैरी सिल्बर्ट जो है वो DCG को के फाउंडर CEO हैं, पेरेंट ऑफ ग्रे स्केल, जेनेसिस ट्रेडिंग, कॉइन डेस्क, ट्रेड ब्लॉक, फाउंड्री सर्विसेज, लूनो ग्लोबल, ऑल्सो इन्वेस्टर इन 200 कंपनीज। तो उन्होंने ये बैरी सिल्बर्ट को यहाँ पे लेटर भेजा है। लेटर काफ़ी, तो आप बोलो तो इमोशनली है, इमोशनल कॉम्प्लिकेशन वाला लेटर है, बट मोटा मोटा उसमें बात अगर ऐसी की जाए तो ये है कि उन्होंने बोला कि हमने आपको पैसे दिए थे और आपने वो पैसे अभी तक वापस नहीं किए। इसमें बैरी ने बोला कि DCG ने कोई बोरो नहीं किया 1.67 बिलियन जेनेसिस से, DCG ने कभी कोई इंटरेस्ट पेमेंट मिस नहीं की, और सारे और करंट और सारे लोन आउटस्टैंडिंग पे यहाँ पे है, और अगली लोन की मैच्योरिटी मई 2023 है। DCG ने जेनेसिस को एक प्रपोजल 29 दिसंबर को यहाँ पे भेजा था और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जबकि यहाँ पे ये लेटर में भी कुछ कुछ अलग ही चल रहा था कि आपने प्रपोजल, हमने भेजा, मतलब विंकलवॉस ने प्रपोजल भेजा DCG को, DCG ने कुछ किया नहीं, दूसरा भेजा उस पर भी कुछ किया नहीं, फिर अब DCG वाले बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रपोजल भेजा। तो इसमें विंकलवॉस ने बोल दिया कि देखो वापस आप ऐसा कर रहे हो कि आप इनोसेंट बायस्टैंडर हो, अपने आप को वो मत करो, ऐसा नहीं है। तो ऐसा अगर होता कि आपने 1.67 बिलियन नहीं लिया तो ऐसा कैसे है कि वो प्रॉमिसरी नोट जो है 1.67 बिलियन का वो कहाँ से आ गया फिर, अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। इसके बाद इन लोगों ने आंसर करना बंद कर दिया पब्लिकली। आई थिंक इनके लॉयर ने यहाँ पे, बैरी के लॉयर ने यहाँ पे रोक दिया होगा, अभी कुछ मत लिखो पब्लिकली नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि उसने एक बार यहाँ लिख दिया कि हमने कुछ बोरो नहीं किया, विच इज स्ट्रेंज, क्योंकि यहाँ पे अपेरेंटली एक प्रॉमिसरी नोट है। तो अगर ये इनको पे नहीं कर सकते तो ग्रे स्केल ये पैसा कहाँ से लाएगा? अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, 8 जनवरी वाला पॉइंट क्या है? 8 जनवरी वाला पॉइंट ऐसा है कि कैमरन विंकलवॉस ने यहाँ पे इनको बोला है कि आप 8 जनवरी 2023 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, उसके बाद हम देख लेते हैं क्या करना है। नहीं तो अब 8 जनवरी तक अगर ये प्रॉब्लम, इनके बीच की जो लड़ाई है, ये सॉल्व नहीं होती और ये पैसा वापस नहीं मिलता, तो कैमरन विंकलवॉस यहाँ पे कुछ बड़ा कर सकते हैं। एंड वो बड़ा करने के लिए मोटा मोटा आप ऐसा ही समझ लो कि DCG के अगेंस्ट कुछ बड़ा होगा, ग्रे स्केल के अगेंस्ट कुछ बड़ा होगा, जिसमें यहाँ पे हो सकता है हम लोगों को ग्रे स्केल का कुछ लिक्विडेशन देखने को मिलने का चांस है। अब क्या होता है एग्जैक्टली ये तो टाइम ही बताएगा, बट 8 जनवरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, आज इज़ 3 जनवरी जब SBF की वो है सुनवाई है, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पैरेलल में यहाँ पे जूसू, जो कि यहाँ पे 3 एरोज कैपिटल वाले इंसान हैं, तो यहाँ जूसू की हम बात करें, उनके यहाँ से प्रोफाइल से सब हट गया है वैसे तो, बट इन्होंने यहाँ पे लिखा कि DCG ने FTX के साथ कंस्पायर किया था लूना को और ST ETH को जो है तोड़ने के लिए। उन्होंने काफ़ी लॉसेस लिए हमारी बैंक्रप्सी से, बेबल से भी, और तब ये रिस्ट्रक्चर कर सकते थे पर इन्होंने रिस्ट्रक्चर नहीं किया। इन्होंने एक लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट चीज़ यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट यहाँ पे किया, वही प्रॉमिसरी नोट जो जेनेसिस जिसके साथ बात हो रही है कि आई प्रॉमिस टू पे यू इन फ्यूचर, बट एक्चुअली पैसा है या नहीं है। अब जूसू का कहना है कि पैसा नहीं है, उन्होंने ऐसे ही फेक प्रॉमिस दिया है। तो ऐसा बहुत बार होता है ना,
कोई ना किसी को बोल देता चल ठीक है तेरे को दे दूंगा 1 साल, अगले साल तक दे दूंगा, आ जाएगा। तो वैसा सिचुएशन है। फिर इन्होंने FTX और वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब जूसू को भी बहुत सारी गाली यहाँ पे पड़ी है, राइट, काफ़ी गाली यहाँ जूसू को भी पढ़ने को पड़ रही है, क्योंकि ये जब पूरा का पूरा उसने लिखा है इसमें सिर्फ ऐसा ही आ रहा है कि भाई तुम्हारी गलती है, हमारा तो कोई लेना देना था ही नहीं 3 Arrow Capital के प्रॉब्लम से और लूना के प्रॉब्लम से, विच इज़ रॉन्ग। बट चलो मोटा मोटा जो उसने चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो DCG का जो सिचुएशन है, अब ये सच है नहीं है वो तो टाइम में बताएगा, बट इन जनरल ये DCG की सिचुएशन को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट यहाँ पे करती है। तो 8 जनवरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट होगा जब हमें देखना है जेनेसिस और ये DCG वाला इशू कैसा सॉल्व होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट $1 billion एंड $1 billion इज नॉट अ स्मॉल थिंग। यहाँ पे हम लोगों को बहुत बड़ा इशू देखने को मिल सकता है क्रिप्टो की मार्केट में। एंड बाय द वे याद रहे अभी इस साल के 2023 के सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं, अभी तो साल स्टार्ट भी नहीं हुआ प्रॉपरली, और हम लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो जस्ट टेक केयर कि ये साल कैसा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। बाकी जहाँ तक बात है टेक्निकल्स की वो हम आने वाले वीडियोज़ में यहाँ पे लेंगे, एंड वी विल सी वेयर थिंग्स आर गोइंग टू गो। ऑन दैट क्विक नोट, बिटकॉइन डेली 21 डे EMA पे आप नज़र रख सकते हैं। अभी के लिए बिटकॉइन उसके रेजिस्टेंस मानकर उससे थोड़ा सा यहाँ पे जूझ रहा है। विद दैट गाइज ये है आज के वीडियो का अंत। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, कमेंट छोड़ना मत भूलें। एंड अगर आपको ऐसे क्विक अपडेट्स एंड मार्केट रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट्स में आप जरूर बता सकते हैं, एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।